जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधा रमन लाल जी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। ऐसी परम भक्त जो श्री कृष्ण की दीवानी थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसका नाम लेने वाली हूँ। जी हाँ, मैं नाम लेने वाली हूँ मीराबाई। क्या आप लोगों को पता है कि मीराबाई अपने पूर्व जन्म में क्या थी और उन्हें किस कारण कृष्ण वियोग सहना पड़ा? जी हाँ, वही कृष्ण जो श्री कृष्ण उनको देखने के लिए खुद उनके पीछे पीछे भागते थे, पर किसी कारण से, किसी वजह से वो उनको नहीं देख पाई। चलिए, इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बस एक अनुरोध करूंगी कि मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो कहानी इस प्रकार है, जो मीराबाई थी वो अपने पूर्व जन्म में यानी द्वापर में माधवी नाम से जानी जाती थी। तो उनका नाम था माधवी। माधवी की माता ने एक बचपन से ही उनको चेतावनी दे दी थी कि तुम श्री कृष्ण को कभी मत देखना। अगर तुमने उनको देख लिया तो तुम फिर कहीं की नहीं रहोगी। बचपन में माँ की दी हुई चेतावनी उन्होंने इतनी गंभीर ले ली, वो इतना डर गई कि ऐसा कृष्ण में क्या है कि मुझे क्या हो जाएगा। तो वो डर गई। डरने की वजह से उन्होंने कृष्ण से हमेशा वो छिपती रही। और आगे चल के क्या हुआ इसमें कहानी में सुनिए। श्री कृष्ण के श्रीदामा मित्र थे। श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा, और श्रीदामा से माधवी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब श्री कृष्ण को पता चला कि ये तो उसी माधवी से विवाह हुआ है जो मुझे देखने सामने जब मैं जाता था तो मुझे बिना देखे ही भाग जाती थी। तो जब विवाह हुआ तो कृष्ण ने फिर से श्रीदामा की जो पत्नी बनी माधवी, उनसे देखने के लिए उनके घर पे गए। तो वो जैसे ही सम्मुख गए श्रीदामा के घर पे, माधवी सामने थी। माधवी ने एकदम झट से अपना पर्दा कर लिया और वो भाग गई। तो ऐसा बहुत ही बार हुआ कि वो श्री कृष्ण तो लीलाधारी थे, उनको तो सब पता था कि अब क्या होने वाला है। तो उन्होंने जितनी बार उनके सामने, मतलब मैं चक्रधारी विष्णु जिसे मुझे प्रकृति पूरा देखना चाहती है, लोग मेरे पीछे दीवाने हैं और ये माधवी मेरे से दूर भाग रही है। उनको इस बात का आश्चर्य नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। श्री कृष्ण ने ऐसी लीलाधारी हैं जिनकी बात ही निराली है। तो कुछ नहीं, कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब घनघोर वर्षा हुई, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण को अपनी उंगली पे उठाना पड़ा। और जब भी माधवी श्री कृष्ण के सम्मुख या सामने आने की बात हो जाती थी, कभी ऐसा इत्तेफाक पड़ जाता था, तो माधवी कभी भी श्री कृष्ण के सामने नहीं आती थी और उनको देखने के बजाय वो मुंह फेर लिया करती थी कि उसे अपनी माँ की चेतावनी याद थी। ऐसा बहुत बार हुआ। लेकिन जब इंद्र के प्रकोप से बारिश हुई और श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा और माधवी को भी ये बात जब पता चली, तो वो श्री कृष्ण को देखने के लिए भागी। जी, वो देखने के लिए सारी भीड़ के साथ भागी। सारी की सारी भीड़ गोवर्धन पर्वत के नीचे जा रही थी। तो उसी भीड़ में माधवी भी थी। माधवी ने उस भीड़ में, इतनी भीड़ होने के कारण श्री कृष्ण को वो चाहकर भी नहीं देख पाई और वो रोए जा रही थी, लेकिन श्री कृष्ण उनको दिखाई नहीं दिए। फिर उन्हें देखने के लिए वो उनके पीछे भागी। तो आगे जाके क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा कि बस श्री कृष्ण को देखने के लिए जब उनका रथ मथुरा की ओर जा रहा था और उन्होंने उस रथ के पीछे पीछे वो भागी, पर देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण मथुरा जा चुके थे और माधवी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाई और उन्हें आभास हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। मेरे माँ ने जो कहा था मैंने उसको गलत तरीके से ही ले लिया। जिस कृष्ण को देखने के लिए पूरा संसार आतुर है और उनकी एक झलक पाने के लिए विहल होता रहता है, दुखी होता रहता है, तो मैंने उन कृष्ण को अपनी आंखों से चाहकर भी
सामने वो आए और मैंने पर्दा कर लिया और कभी मुंह फेर लिया और वो अपने आप के ऊपर विलाप करती रहीं। लेकिन जाने से पहले एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण ने, जब माधवी ने उनके सामने, जब उनके घर पे गए थे और उन्होंने एकदम पर्दा कर लिया, तो श्री दामा के घर पर श्री दामा के सामने ही माधवी से कहा, माधवी तुम मुझसे इस तरीके से कर रही हो तो देखना एक दिन तुम मुझको पाने के लिए तरसोगी, देखने के लिए तरसोगी। वो आश्चर्य में पड़ गई और बस गोवर्धन लीला का तो होने के बाद ही वो माधवी अत्यंत दुखी हुई, कष्ट हुआ, उन्हें श्री कृष्ण के वचन याद आ गए कि कृष्ण मेरे सामने कितने बार सम्मुख हुए और मैंने अपनी आंखों को कभी बंद कर लिया, कभी पर्दा कर लिया, कभी वहां से मैं भाग गई। उन्हें आभास हुआ, कुछ बात नहीं, कुछ समय बाद, कुछ नहीं, कलयुग आता है। तो वही जो मीराबाई थी वो पिछले जन्म में, अपने पूर्व जन्म में द्वापर में माधवी थी और उन्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ा और कलयुग में जब जन्म लिया तो उनका नाम था मीराबाई, जो कि द्वापर में माधवी थी। जब मीराबाई को विवाह हुआ तो आपको तो पूरी कहानी पता है, मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं करूंगी। तो उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति इतना अटूट अथाह प्रेम हो गया, वो श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी बस बचपन से, कि श्री कृष्ण कैसे हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, मैं श्री कृष्ण से ही मिलना चाहती हूँ। तो इतनी अपार भक्ति हुई श्री कृष्ण के प्रति उनको देखने के लिए, उनके मन में श्री कृष्ण का जो भाव लेके वो पूर्व जन्म में मर गई थी, उसी भाव से वो उत्पन्न हुई, उसी भाव में उनको जन्म मिला और उसी भाव से श्री कृष्ण में एक मीराबाई की विशेषता, बहुत बड़ी बात यह है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी, श्री कृष्ण को अपने शरीर के अंदर उन्होंने समाहित कर लिया, सशरीर। ये कथा बहुत लोगों को पता होगी और शायद नहीं भी। एक मीराबाई ऐसी थी जो सशरीर श्री कृष्ण के अंदर समाहित हो गई थी और उनका दुपट्टा श्री कृष्ण की मूर्ति से बाहर लटका रह गया था। जी हाँ, मीराबाई भी सशरीर श्री कृष्ण के अंदर समाहित हो गई थी और इसीलिए श्री कृष्ण की भक्ति में वो इतनी लीन रहती थी, क्योंकि वो पूर्व जन्म में श्री कृष्ण से विछोह कर गई थी और अगले जन्म में वो श्री कृष्ण के चरणों की दासी बनी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मीराबाई की छोटी सी, जिन लोगों ने मतलब इससे आज से पहले नहीं सुनी, उनको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और बच्चों को अवश्य सुनाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।